नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि ज्ञाते भय हरिहंता विमहान करि मंगल करि हो ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब आवे निज पद राय। चलिए, नयों की चर्चा हम लोग कर रहे थे, बराबर। बोलो, पहले नए का नाम कौन बताएगा? एक नंबर में पहले नए का क्या नाम है? पहले नंबर का नए, आराम बोलो। भैया जी, उपचरित असद्भुत व्यवहार में। बढ़िया, उपचरित असद्भुत व्यवहार में। उपचरित असद्भुत व्यवहार में क्या होता है? रीता आंटी ना, आप हो जाओ, चलो एडजस्ट, अपसेट हो जाओ, अपसेट हो जाओ, फिर बोलो। ठीक है, कौन बताएंगे? संदीप भैया बताएंगे। पहले नंबर के नए में अपन ने क्या देखा था? बोलिए, सिंपल है, उपचरित असद्भुत। चलो रीता आंटी बताइए। अपने आत्मा से रिलेटेड नहीं है, शरीर और इससे भिन्न, शरीर और आत्मा दोनों से भिन्न है। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो, असद्भुत, तो असद्भुत से तो इतना समझ में है कि आत्मा की सत्ता से बाहर। अब आत्मा की सत्ता से बाहर में दो थे, शरीर से और आत्मा से भिन्न, या सिर्फ आत्मा से भिन्न। तो अपन ने अभी जो देखा उपचरित असद्भुत, उसमें क्या है? आत्मा से तो भिन्न है ही, शरीर से भी भिन्न। समझ में आया? और हम एक नंबर का नहीं, उपचार करते हैं। आवाज क्या, आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक है, चलो दूसरे नंबर का बोलो भाई। दूसरे नंबर का नए का नाम कौन बताएंगे? पहला हो गया उपचरित असद्भुत, दूसरा संदीप भैया दूसरे नंबर का नाम बताएंगे, नाम से बताइए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट। नहीं, आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, आवाज क्यों नहीं आ रही? हाँ, बताइए अंकल, सेकंड दो नंबर नए का नाम। इट इज अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित असद्भुत। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। तो हाँ, अनुपचरित असद्भुत, असद्भुत मतलब कि आत्मा में नहीं है, मतलब वो अशुद्ध हो गया। और अनुपचरित असद्भुत मतलब निकटगामी है, तो उसी को देह रिलेटेड है, तो उसी को ये बताया, दैट इज बॉडी, कर्म, ये सब इसी में आ जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छे। राग द्वेष। हाँ जी, जैसे शरीर है, कर्म है, तो आत्मा को शरीर और कर्म का कर्ता मानना, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कहना, आरंभ, ये है दो नंबर के नए का काम। आपको दो नंबर कुछ समझ में आया? देखो, एक नंबर तो अपन ने देखा था कि एक नंबर मतलब जो आत्मा से भी भिन्न है और शरीर से भी भिन्न, और उसको अपना कहना। संदीप भैया, और वो क्यों कहा जाता था? कि लोक व्यवहार में बातें ही ऐसी होती है, उसको कुछ और प्रकार से कहना। जैसे ये मानो, देखो एक एग्जांपल देता हूं, और हम
सेठ जी थे, तो सेठ जी दुकान से घर पे लौटे, और सेठ जी ने ये सुना था, क्या सुना था, कि जो भी अपने को आंखों से दिखता है वो सब क्या होता है, जीव की पुद्गल। पुद्गल, अरे जो भी आंखों से दिखता है वो तो पुद्गल ही होता है ना सब, जीव आत्मा थोड़ा ना दिखता है। तो सेठ जी ने क्या बोला, सुनो, पुद्गल इधर आओ, पुद्गल को कहना, पुद्गल का पुद्गल पुद्गल में मिलाकर, पुद्गल में डालकर मुझे दे दे। क्या बोला उन्होंने नौकर से, पुद्गल, पुद्गल का पुद्गल, पुद्गल मिलाकर, पुद्गल में डालकर मुझे लाकर दे दो। अब कुछ समझ में आया इससे, रुचि आंटी? अब वो नौकर चकरा गया कि किस पुद्गल की बात कर रहे हैं, किस पुद्गल को किस पुद्गल में डालना है, किसमें क्या मिलाना है, समझ नहीं आया। तो उसने पूछा कि भाई समझ नहीं आ रहा है, बताइए क्या बोल रहे हैं। तो सेठ जी ने बोला, अरे इतने समझ नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ नौकर, गाय का दूध शक्कर मिलाकर गर्म करके ग्लास में डालकर मुझे दे दो। क्या बोला, गाय का दूध, तो गाय भी दिख रही है तो गाय भी पुद्गल, अरे जो शरीर दिख रहा है वो तो पुद्गल है ही ना, जो दूध है वो भी पुद्गल है। फिर शक्कर डालकर, तो शक्कर भी पुद्गल, ग्लास में डालकर तो गिलास भी पुद्गल। तो ऐसे कितनी गड़बड़ हो जाएगी संदीप भैया। हालांकि उसने कुछ झूठ बोला था क्या, उसने सही तो बोला था, शक्कर भी पुद्गल है, ग्लास भी पुद्गल है, दूध भी पुद्गल है। वो जो नौकर दिख रहा था, वो नौकर जो दिख रहा है वो दिखने वाला तो पुद्गल ही है। जिस गाय का दूध चाहिए, तो वो जो गाय दिख रही है वो गाय भी पुद्गल है, जो दिख रही है शरीर, पीयूष शंकर जी। तो उसने कुछ गलत तो नहीं बोला, पर ऐसा अगर वो बोलने लग जाएगा तो उसका काम कैसे चलेगा, रीता आंटी? पकड़ में है कि नहीं बात है? क्यों, आप भोजन करने बैठते हो तो ऐसा बोलते हो, मुझे पुद्गल दे देना, पुद्गल दे देना, तो मम्मी कंफ्यूज हो जाएगी, भैया यार हमको कौन सा पुद्गल चाहिए, कि नमक चाहिए, कि शक्कर चाहिए, कि रोटी चाहिए, कि सब्जी चाहिए, सभी तो पुद्गल है। क्यों, सभी तो पुद्गल है। तो उनको किसी को पता नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया, रोटी के साथ में सब्जी की जगह तुमने बोला पुद्गल दे दो, तो उनने वहां पत्थर पड़े थे, पत्थर उठा के तुमको दे दिए, लो पुद्गल खाओ। तो ऐसे पुद्गल खा सकते हैं क्या अपन? नहीं खा सकते। क्यों, कि भैया लोक व्यवहार के हिसाब से चलता है, उसमें किसी और में कुछ और को मिलाकर कहा जाता है। संदीप भैया वापस से अपनी कल वाली बात, कहा जाता है, माना नहीं जाता। शक्कर पुद्गल है, पर उस पुद्गल को काम चलाने के लिए शक्कर कहा जाता है। रोटी सब्जी दाल चावल घर वगैरह सब पुद्गल है, पर काम चलाने के लिए इनके नाम दिए हैं। तो ये तो था अनुपचरित, पर हाँ समझ में आया ना, कहते हैं मगर मानते नहीं। वैल्यू कितनी थी इसकी, कितनी वैल्यू थी, जीरो वैल्यू। क्यों, क्योंकि जो कह रहे हैं वो मानने का नहीं है, वो सिर्फ कहने जितना ही है। अपन ने एग्जांपल लिया था ट्रेन का, मेरी ट्रेन आ गई, तो क्या वो अपनी ट्रेन है क्या, कि ट्रेन हमारी थोड़ी है, ट्रेन तो इंडियन रेलवेज की है, भारत सरकार की है। और देखा जाए तो भारत सरकार की भी नहीं है ट्रेन, तो पुद्गल की है। क्यों है ना? अब अगर पर पुद्गल पुद्गल बोलेंगे तो कौन कहाँ पे जाके बैठेगा? हर कोई बोलेगा कि भाई हमको, हमारी देखो ये हमारी पुद्गल में देखो, पुद्गल में हमारा रिजर्वेशन है, और पुद्गल वाले कोच में पुद्गल वाली सीट हमारी है। अब कौन सा कोच, कौन सी ट्रेन, कौन सी सीट? तो लोक व्यवहार चलाने के लिए स्थापना की जाती है। आशा आंटी, बराबर समझ में है? पर इसकी वैल्यू जीरो है, कहा तो जाएगा। आप भी कहना, कहने में दिक्कत नहीं है, मानने में दिक्कत है। और हम, तुम्हारे मम्मी पापा है कि नहीं, कि हाँ है मेरे मम्मी पापा, कि कहना मगर मानना नहीं। क्यों, अरे आत्मा के मम्मी पापा थोड़ी ना होते। रिदम, तुम्हारा घर है कि नहीं घर, कि हाँ है ना हमारा घर। कहना मगर मानना नहीं। आशा आंटी समझ में आएंगे?
ये नए अपने को सम्यक दर्शक कराता है, अपने को बातचीत करना सिखाता है। क्या होता है कि अगर अपन ये नयों को नहीं समझे ना तो अपन गड़बड़ कर जाएंगे। कैसी गड़बड़ कर जाएंगे? हैं? कि अपने को पता है क्या लगता है कि ओ, मैंने तो बोल दिया तो बोलने में भी मिथ्यात्व हो गया। अरे बोलने में मिथ्यात्व थोड़ी होता है, मानने में मिथ्यात्व। अरे बोला तो जाता ही है। समझ में आया रितांड? है क्यों? मानो आप कहीं पर जाओ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कोई महाराज जी के पास में दर्शन करने के लिए जाओ और महाराज जी जनरली पूछ ले, ऐसे तो पूछते नहीं है पर फिर भी पूछ ले कि ये कौन है? तो आप क्या बोलोगे उनको कि मैं भी जीव हूं और ये भी जीव है, एक जीव का दूसरे जीव के साथ आज तक कोई संबंध ही नहीं हुआ है, मैं स्वतंत्र हूं, ये स्वतंत्र है। इतना लंबा व्याख्यान दोगे कि सिर्फ इतना बोलोगे कि ये मेरे पति है? तो फिर पति बोलेंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा क्या? कि नहीं होगा। अरे कहने से नहीं होता, मानने से होता। समझ में आया? हाँ शांति, आपके कितने बच्चे हैं? 2। कहने के हैं कि मानने के हैं? कि क्या पता भैया, कहने के हैं। अगर मानने के होते तो आत्मा के बच्चे कहाँ होते हैं? समझ में? अभी अपने को अपनी स्थापना करनी पड़ेगी ना कि अपन है कौन, कि भाई हम तो आत्मा है। तो आत्मा के तो बच्चा होता ही नहीं, आत्मा का तो शरीर होता ही नहीं। कहा जाता है, माना नहीं जाता है। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा। देखो पहले दिन तो 0% आया था, मुझे मालूम है। अभी आज 10-20% आया कि नहीं आया? है ना? देखो, असद्भुत व्यवहार नए कहा जाता है और माना नहीं जाता, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। अरम रिदम समझ में आया ना? चलो, अब अपन दूसरे नंबर का नए देख रहे थे। दूसरे नंबर का नए था अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। ये क्या होता है कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए मतलब आत्मा को शरीर का कर्ता कहना, आत्मा को कर्मों का कर्ता कहना। आत्मा ने कर्म बांधे, बोलो अपन ने अनादिकाल से कर्म बांधे कि नहीं बांधे? ये कौन से नए का कथन है? दूसरे नंबर का, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। आत्मा ने कर्म नहीं बांधे, कर्म बंधे है। ठीक है, अब अपन और देखेंगे इसको आगे डिटेल में, समझेंगे, अभी छोड़ो इसको। देखो, मैं बहुत, जैसे 2 बच्चे होते हैं ना, तो 2 बच्चों में कंपटीशन होती है रीता। ठीक है, कंपटीशन होती है कि इसको बहुत जल्दी याद हो जाता है और इसको कुछ याद ही नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये समझाने के लिए 2 नंबर नए हैं कि इसके ज्ञानावरणी कर्म के का क्षयोक्षम अधिक है और तुम्हारे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम कम है। तो कर्म से आत्मा समझाना, और हम समझ में आए ना, कर्मों को लेकर के आत्मा समझाया, ये असद्भुत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। मैंने कर्म बांधे, आत्मा ने कर्म भोगे, आत्मा 4 गति में भटक रहा है, ये सब 2 नंबर के नए का कथन है। मैंने दूध और पनीर खा के अपना शरीर ताकतवर बना लिया है, बोलो कौन से नंबर का नए का कथन है संदीप भैया? दूध पनीर खाने से शरीर ताकतवर हो गया, बोलो। हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिद्ध, अब थोड़ा सा अपन नीचे उतरते हैं, ध्यान से सुनना रीता। सिद्ध भगवान पूरे विश्व को जानते हैं, बोलो कौन से नंबर का नए का? सिद्ध भगवान पूरे विश्व को जानते हैं। हाँ, 2 नंबर का नहीं, क्यों? क्योंकि जो पूरा विश्व है वो पूरा विश्व शरीर से भी बाहर है, आत्मा से भी बाहर है। और हम समझ में आए? अरे पूरे विश्व को जानते हैं। तो विश्व जो है, जैसे सिद्ध भगवान
सिद्ध शिला से तुमको जान रहे मानो, तो तुम उनके शरीर से भी बाहर हो, उनकी आत्मा से भी बाहर हो, तो वो क्या हो गया? ए सॉरी, हाँ, उपचरित एक नंबर हुआ, एक नंबर हो गया ना, कि आत्मा से भी बाहर है, शरीर से भी बाहर। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, सिद्ध भगवान केवल ज्ञान से पूरे विश्व को जान रहे हैं। अब केवल ज्ञान, या यूं बोलो, सिद्ध भगवान के ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हुआ, इससे वे पूरे विश्व को जानते हैं। ये अब 2 नंबर का हो गया, क्यों? क्योंकि वो ज्ञानावरणी कर्म आ गया ना, अब कर्म की मुख्यता से बात की तो 2 नंबर हो गया, अनुपचरित हो गया। रुचि आंटी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही समझना है अपने को, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे, कहां तक पहुंच गए अपन? कि सिद्ध भगवान पूरे विश्व को जानते हैं, ये वाली बात है। अब मुझे एक चीज आप बताओ, क्या आत्मा पुण्य को भोगता है? और हम चक्रवर्ती पुण्य के उदय को भोगता है, और दरिद्र भिखारी पाप के उदय को भोगता है। संदीप भैया, ये 2 नंबर के नए का कथन है, समझ में आया? पुण्य को भोगना, पाप को भोगना, है 2 नंबर, इसकी वैल्यू 0 है। न्यू बता रहे हैं, पुण्य को भोगना पड़ता है, इसकी वैल्यू 0 है। क्यों? कि वो कर्म आत्मा के बाहर है, किसी कर्म में ताकत नहीं है कि वो आकर के आपको दुखी कर दे। रितांति, किसी कर्म में ताकत नहीं है वो आकर के हमें सुखी कर दे। हमने बहुत पहले ये लाइन बोली थी, रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बतलाता है किसे। कि कर्म को बोले कि कर्म, तो किसको अपने ठाठ दिखा रहा है? किसी कर्म में ताकत नहीं है कि वो आकर के रिदम तुमको परेशान कर दे। समझ में आया कि नहीं आया? अंजना सती अपने पाप कर्म के वजह से 22 वर्ष तक अपने पति से दूर रही, बराबर। कौन से नंबर के नए का कथन? 2 नंबर, कि कर्म का उदय अंजना ने भोगा, ये 2 नंबर का नए। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? 2 नंबर का नए, शरीर और कर्म, इनके रिस्पेक्ट में आत्मा को आत्मा को डिनोट करना, आत्मा को कहना, शरीर से आत्मा की पहचान करना, कर्मों से आत्मा की पहचान होना, ये 2 नंबर का अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। पकड़ में आई कि नहीं बात? समझ में आया कि नहीं एकदम? चलो, अब आप लोग कुछ एग्जांपल्स बना के आए कि नहीं आए? 3-3 एग्जांपल बनाने वाले थे, सोचे कुछ? चलो सुनाइए नीता आंटी। देखो, उपचरित क्या है? मेरे बेटे ने आईआईटी रुड़की से पढ़ाई की। ठीक है, उपचरित हाँ असद्भुत व्यवहार नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरा बेटा वो शरीर से भी भिन्न है और आत्मा से भी भिन्न है। वेरी नाइस। मेरी जेठानी ने साफ सफाई शुरू कर दी है। हाँ, दिवाली की साफ सफाई शुरू कर दी है, ये 2 नंबर, 1 नंबर के नहीं कहा था। ठीक है, क्योंकि वो जो साफ सफाई है बाहर की चीजें है, जैसे मैं घर को साफ करता हूँ, मैंने ये पूरा घर साफ कर दिया है, तो वो जो घर है वो आत्मा से भी भिन्न है, शरीर से भी भिन्न है। बहुत अच्छे। और कल भारत में जीत गया। कल कल भारत में इंडिया जीत गया, तो ये कौन से नए का कथन हुआ? बताओ। उपचरित, उपचरित असद्भुत। उच्चरित असद्भुत व्यवहार है, पक्का? बाकी लोगों हाँ, का क्या कहना? क्योंकि भारत,
शरीर से भी भिन्न है और आत्मा से भी भिन्न है। कौन? ये तो केवल कथन है ना। भारत। भारत किसके? अच्छा, अपने शरीर से भिन्न है, अपने से बोल रहे हो? हाँ। हाँ, तो इसका वाक्य ऐसा बनेगा कि मेरा भारत कल पाकिस्तान से जीत गया। अब उसको मैं को तो हाईलाइट करो। ये देश अच्छा। है हमारा, हम इसके लिए जान दे देंगे। क्यों? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये एक नंबर का कथन है। बहुत बढ़िया, अच्छे बने। और बने। अनुपचरित के बनाए। हाँ, सुनाइए। अनुपचरित। मुझ बिल्कुल। में ज्ञान दर्शन है। मुझ मुझ में में ज्ञान है। दर्शन है। नहीं, ये तो 3 नंबर और 4 नंबर में जाएगा। अभी अपन असद ज्ञान दर्शन आत्मा में है कि आत्मा के बाहर है? आत्मा में। आत्मा में, तो वो सद्भूत हो जाएगा ना। अभी अपन असद्भूत की बात करते हैं, जो आत्मा अच्छा। के बाहर है। हाँ, हाँ। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है। बढ़िया। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है। तो ये 2 नंबर के नए कथन। संदीप, ये समझ में आया ना? क्योंकि शरीर से अपना परिचय देना। बहुत बढ़िया। और मुझे सर्दी खांसी हो रही है। हाँ, मुझे सर्दी खांसी हो रही है। ठीक है। और ये सब 2 नंबर का कथन चल रहा है। इसकी वैल्यू 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि शरीर और कर्म आत्मा से भिन्न है। तो जो आत्मा की सत्ता में ही नहीं है, उसको हम वैल्यू दे कैसे दे? बहुत बढ़िया। तीसरा। मेरा काम जानना देखना है। हाँ, मेरा काम जानना देखना है। ये क्या है? ये तो असद्भुत में नहीं आएगा, क्योंकि जानना देखना। अब यूं बोलो, मैंने पर पदार्थ को जाना। हाँ। कल अपन ने बात की ना, सिद्ध भगवान ने विश्व को जाना। तो वो 1 नंबर नहीं बोल सकते। अच्छा, ये सद्भुत में आएगा मतलब। ये हाँ, ज्ञान दर्शन वाला है ना, ये तो आगे आएगा सब कुछ। चलो, अब मैं, बढ़िया, बहुत अच्छे है, बहुत ही बढ़िया। चलो, अब आप लोग मुझे बताना, ठीक है संदीप भैया? मैं आंखों से देखता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोलो। अरे ऐसा नहीं बोलते अपन, मैंने तो अपने कानों से सुना है, वो ऐसा बोल रहा था तुम्हारे बारे में। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोलो, ये कौन से नंबर का है? आशा आंटी, 1 की 2? 2 नंबर। मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ये आंख आत्मा से तो बाहर है, पर शरीर में है ना। शरीर में है। संदीप भैया, समझ में आया कि नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा, ये 2 नंबर का है। अब तीसरा एग्जाम्पल, रीता आंटी ने अपने चश्मे से देखा। अब बोलो, चश्मे से देखा, कि अब ये 1 नंबर। क्यों 1 नंबर? क्योंकि चश्मा आत्मा से भी भिन्न है, शरीर से भी भिन्न। समझ में आया? अब तीसरा, मैंने अपने ज्ञान से देखा। मैंने अपने ज्ञान से जाना, कि अब ये अब नहीं, अब ये असद्भुत नहीं, अब सद्भुत में आएगा। क्योंकि ज्ञान आत्मा में होता है। ठीक है ना? बढ़िया। तो ये 2 नए अपने को थोड़े थोड़े समझ में आ गए। हाँ, चलो, अब आज अपन यही थोड़ा सा और पढ़े, कि तीसरे नंबर का नए शुरू करें। बोलो, क्या करना है? 3 नंबर नए पढ़ना है क्या? ठीक, चलो। 1 और 2 क्लियर हो गए अपने को। शरीर से भी भिन्न, आत्मा से भी भिन्न। वैल्यू कितनी है? 0। कहना है और मानना है कि नहीं है? है। कहना है और मानना नहीं है। नहीं है। मैं शरीर का करता हूं। मैंने अपने बच्चों को खाना बना के खिलाया। मैंने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया। कहना तो सही, मगर मानना नहीं। बच्चे अपनी योग्यता से बड़े हुए हैं। अगर आप बच्चों को बड़े करने वाले हो, तो वो आपके हिसाब के होने चाहिए। पर कोई भी माता पिता ऐसा नहीं बोलता कि जैसा हम चाहते थे वैसे हमारे बच्चे हुए। कहा तो जाता है, मगर माना
नहीं जाता। तो कहने में कुछ समस्या है क्या? कहने में मिथ्या ज्ञान है क्या? नहीं। और मानना, मानना मिथ्या। समझ में आया कि नहीं आया आपको? आदिनाथ भगवान ने प्रजा को असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प का उपदेश देकर के उनका कल्याण किया कि नहीं किया? किया। एक नंबर नहीं बोल रहे किया, मगर मानना नहीं। क्यों? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। अभी समझ में आया आपको इसकी वैल्यू जीरो क्यों है? पर इसकी जरूरत भी है। अब आप बोलोगे कि जब हमको मानना ही नहीं है तो बोलो भी मत ना, तो वो भी अपन समझ चुके कि बोलना क्यों जरूरी है। अगर हम बोलेंगे भी नहीं तो फिर काम ही नहीं चलेगा। हम बताएंगे कैसे आपको? आपको पता है जो पूरा प्रथमान योग है ना, यू शंकर जी, पूरा का पूरा प्रथमान योग 1 नंबर और 2 नंबर नए में लिखा गया है। पूरा प्रथमान योग चंदन बाला के साथ में कर्म का उदय ऐसा आया कि 3 दिन तक बेड़ियों में बंदी रही है। और ये जितना भी अपन पढ़ते हैं ना, सुकुमार मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया, ये क्या है? सब 1 नंबर 2 नंबर के कथन है ये। यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाल दिया, राजा श्रेणिक ने उपसर्ग किया, ये सब 1 2 नंबर के कथन। पकड़ में आई कि नहीं बात? पूरा प्रथमान योग 1 2 नंबर में है। ठीक है, वापिस से मैंने मैंने किताब लिखी, बोलो कहना कि नहीं कहना? आराम। जैसे मान लो मैं बहुत पढ़ लिख गया और मैंने एक अच्छी बढ़िया किताब लिख दी, और कोई मुझसे पूछे कि ये किताब आपने लिखी है क्या, तो बताओ मैं कहूंगा कि नहीं कहूंगा? ये मैंने नहीं लिखी है तो बताओ, मैं कहूंगा कि नहीं कहूंगा? तो अगर मैंने कह दिया तो क्या मैं मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा कहने से? कि कहने से मिथ्या दृष्टि नहीं होते, आप मान क्या रहे हो अंदर में? तो क्या कहना और मानना अलग अलग हो सकता है रितांटी? क्या ऐसा संभव है कि हम एक ही समय में कहे कुछ और माने कुछ? होता है कि नहीं होता है ना? कल अपन ने एग्जाम्पल लिए थे, मैं आपके घर पे आऊं और आप बोलो आपकी थाली लगा दी, तो आप कहते तो हो पर ऐसा मानते हो कि ये थाली मेरी है, उस पर तो आपका नाम लिखा हुआ है, ये घर आपका ही है। भारतीय क्या है? भारतीय रेल आपकी अपनी संपत्ति है। ऐसा लिखा रहता था ना, आजकल तो नहीं होता। रीता आंटी आपने पढ़ा होगा, किसी भी गार्डन में जाते ना, ये गार्डन आपकी अपनी संपत्ति है, तो वहां की कुर्सी उठा के घर ले आते क्या अपन? कि नहीं, वो अपनी संपत्ति है, वो ये बताने के लिए था कि आप इसकी रक्षा करो, आप इसको नुकसान नहीं पहुंचाओ। ठीक है ना? चलो, बहुत अच्छा, बढ़िया। चलो अब अपन तीसरे नंबर का नए शुरू कर देते हैं आज, डिटेल अपन कल देखेंगे। 3 और 4 नंबर दोनों साथ में चलाएंगे। क्या नाम है 3 और 4 नंबर का? याद है किसी को? मैंने बताया ही नहीं। कल बताया तो था रीता आंटी। हाँ, सुनाओ। उपचरित सद्भुत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। हाँ, बढ़िया। देखो अभी तक असद्भुत की बात थी, आत्मा के बाहर। अब आत्मा में सद्भुत जो कथन होते हैं वो कहलाते हैं उपचरित सद्भुत और अनुपचरित सद्भुत। ठीक है, देखो आपके सामने दिया। 3 नंबर का नय अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय, और 4 नंबर का नय, सॉरी 3 नंबर का उपचरित सद्भुत व्यवहार नय, और 4 नंबर का अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, नाम तो सिंपल है। जैसे ऊपर 2 थे, ऊपर असद्भुत थे, अब क्या हो गए? सद्भुत। ठीक है, रेडी? समझे? चलो इसको अपन करते हो बंद। सुनो, अब इसमें क्या आएगा? 3 नंबर नए में आएगा अशुद्ध पर्याय
और आंशिक शुद्ध पर्याय। ध्यान से सुनना, तीन नंबर नए में क्या आएंगे? अशुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय मतलब मोह, राग, द्वेष। मोह, राग, द्वेष आत्मा में होते हैं कि आत्मा के बाहर होते हैं? आत्मा में। अरे आत्मा के बाहर थोड़ी, आत्मा में ही तो होते हैं। आत्मा ने राग किया, आत्मा मोही रागी द्वेषी हुआ। समझ में आया ना? तो ये अशुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय आत्मा में होती है। समझ में आया क्या आपको? अभी और समझेंगे। और आंशिक शुद्ध पर्याय। अब ये आंशिक शुद्ध पर्याय क्या होती है? आंशिक मतलब पार्शियल, इनकम्प्लीट, अधूरी। वो पर्याय शुद्ध तो है पर अभी अधूरी है। ऐसी कुछ पर्याय होती है क्या जो शुद्ध है पर अधूरी है? बताऊं? अच्छा आप बताओगे, चलो मैं बताता हूं। हैं? बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? अरिहंत परमेश्वर। अरिहंत पर्याय। अरिहंत पर्याय वो क्या है? आंशिक शुद्ध पर्याय। पूर्ण शुद्ध अच्छा, नहीं। अरिहंत अवस्था आत्मा की पर्याय है कि कर्मों की पर्याय है? आत्मा की। आत्मा की है अरहंत अवस्था। शरीर, अरहंत अवस्था शरीर के परिणमन का नाम है। मुनि अवस्था शरीर के परिणमन का नाम, मतलब कर्म नो कर्म के संयोगों का नाम। अरे कर्मों से रिलेटेड है ना। अभी कर्म चला गया तो सिद्ध अवस्था की, तो कर्म अधीन हो गई अवस्था। देखो मैं बताता हूँ। हाँ राम बोलो। भैया जी सम्यक दृष्टि चीज। हाँ बहुत हाँ, बढ़िया, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दर्शन आत्मा की पर्याय है, अरहंत पना आत्मा की पर्याय नहीं है। सम्यक दर्शन। कैसे सम्यक दर्शन? सुनो, आपको पता है सम्यक दर्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। आशा, एक होता है शाइक सम्यक दर्शन। शाइक सम्यक दर्शन मतलब अपने आप में इतना फाइन सम्यक दर्शन कि अब एक बार आपको सम्यक दर्शन हुआ तो वो सम्यक दर्शन अब कभी छूटेगा नहीं। वो हमेशा अब आपके साथ रहेगा। आत्मा में ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कि अब आत्मा से वो कभी अलग नहीं होगा। तो ये तो हुआ पूर्ण। और कुछ कुछ सम्यक दर्शन ऐसे होते हैं जो हो करके छूट जाते हैं। औपशमिक, क्षायोपशमिक है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व। अब ये क्या है कि ये सम्यक्त्व अभी हुआ और छूटा। तो ये है आंशिक शुद्ध पर्याय। सम्यक दर्शन तो है, इसके लिए शुद्ध पर्याय, पर इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इसके लिए आंशिक। तो इसको भी 3 नंबर नए में लिया जाता है। वापस से, अशुद्ध पर्याय और आंशिक शुद्ध पर्याय, ये दोनों 3 नंबर नए में कही जाती है। और पूर्ण शुद्ध पर्याय, इसको 4 नंबर के नए में। केवल ज्ञान, पूर्ण शुद्ध पर्याय 4 नंबर में। समझ में आए रीता आंटी? अब अपनी जो बात चली थी, सिद्ध भगवान ने केवल ज्ञान से विश्व को जाना। केवल ज्ञान में संपूर्ण विश्व जानने में आ गया। बोलो कौन सा नंबर? 4 नंबर। समझ में आया? अब सिद्ध भगवान के ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया, इसलिए वो पूरे विश्व को जान रहे हैं। बताओ कौन सा नंबर? ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया? नहीं भैया, 2 नंबर। अरे ज्ञानावरणी कर्म के क्षय हुआ तो 2 नंबर कर्म की बात आई ना। हाँ चलो वापस से, ये तो जितने एग्जांपल लेंगे ना उतना क्लियर होता जाएगा। 3 नंबर में। अब बोलो रुचि आंटी, आपने आज तक मोह राग द्वेष आत्मा में हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हुए हैं कि नहीं हुए हैं? कि हुए तो है, हुए है ना। तो ये 3 नंबर नए बोलता है। और ये 3 नंबर नए की वैल्यू कितनी है? देखो पहले के 2 नवयों की तो वैल्यू 0 थी, 3 नंबर नए की वैल्यू
0 नहीं, 100%। ये गजब है। 3 नंबर नए की वैल्यू 100%। अब तुम मोह राग द्वेष करोगे ना, तुम पाप के परिणाम करोगे ना, तुमको उसका फल मिलेगा, तुम भुगतोगे, भोगना पड़ेंगे। ये 3 नंबर नए बोल रहा है पीयूष अंकल जी। वो जो कर्मों की अपेक्षा हमने बात की थी, पुण्य कर्म, पाप कर्म, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, वो तो 2 नंबर था। पर जिन परिणामों की वजह से साता और असाता आई, वो परिणाम तो आत्मा ने किए थे ना, इसलिए वो 3 नंबर नए मिल गया। 3 नंबर में अपन ने क्या बात की? आंशिक अशुद्ध पर्याय और आंशिक शुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय मतलब मोह राग द्वेष। आप पाप के परिणाम करेंगे तो आपको पाप का फल भी आएगा। ये 3 नंबर में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाप के परिणाम आत्मा ने किए हैं, वो आत्मा की पर्याय थी पाप का परिणाम। और अगर आप पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल भी आत्मा में आएगा। क्यों? क्योंकि वो पुण्य का परिणाम आत्मा ने किया था। बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। हम्म। ऐसे कह सकते हैं कि जो परिणाम होते हैं वो जीव के अंदर होते हैं, मतलब अनुपचारित तो है ये परिणाम जो भी है थे। और जो शुद्ध स्वभाव में नहीं है, शुद्ध स्वभाव सद्बुद्ध। में नहीं है, सद नहीं, शुद्ध स्वभाव में नहीं है, शुद्ध स्वभाव में नहीं है मतलब असद्भुत हो गया। और जो शुद्ध स्वभाव में है वो सद्भुत है। परिणाम तो आत्मा में हुए, मतलब उपचार तो नहीं है, अनुपचारित। और अनुपचारित परिणाम होने के बावजूद जो मूल स्वभाव में नहीं है, तो मूल स्वभाव में नहीं है, जो जाने वाले टिकने वाले मूल स्वभाव का परिणाम नहीं है, इसी हिसाब से वो असद्भुत में जाएगा। और मूल स्वभाव में जो रहेगा वो सद्भुत में आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आत्मा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि आत्मा में तो हो रहा है, तो आत्मा में उसको हो रहा है, मतलब तो अनुपचारित ही हो गया, उपचार नहीं नहीं है नहीं वहां। नहीं, आत्मा में, आत्मा की सत्ता में है तो उसका उपचार अनुपचार से संबंध नहीं है। उसका संबंध है सद्भुत और असद्भुत से। कि आत्मा की सत्ता में है तो सद्भुत है। अब दूसरी बात कि उपचारित सद्भुत की अनुपचारित सद्भुत। कि आत्मा का स्वभाव है तो अनुपचारित, और अगर आत्मा का विभाव है या अपूर्ण अवस्था है तो उपचारित। क्योंकि वो बाहर का है, विभाव बाहर का है, स्वभाव भीतर का है। फिर से देखिए, रिपीट कीजिए। आत्मा आत्मा के स्वभाव से बाहर के परिणाम है तो उपचार, क्योंकि हाँ, बाहर तो तो उपचार। उपचारित, आत्मा हाँ, के स्वाभाविक परिणाम है, जैसे केवल ज्ञान, केवल वो दर्शन, सद्बुद्ध। अनंत। कि आत्मा के स्वाभाविक परिणाम, इसलिए अनुपचार। हाँ, है ना? ठीक है।